नमस्कार दोस्तों, एलडीसी मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो से ये नहीं होता है कि हम एक मोटिवेशनल सुनकर बहुत अच्छा काम करने लगेंगे, बट हमारा मोटिवेशनल वो मोबाइल चार्ज की तरह है। जिस तरह हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने पर उसको हम बिजली के करंट से जोड़कर उसको पावरफुल ऊर्जा से चार्ज करते हैं, वैसे ही मोटिवेशनल वीडियो मोटिवेशनल बातें होती हैं जिसे सुनकर हमारे अंदर वो एनर्जी वो ऊर्जा आती है जिससे हम पॉजिटिव से पॉजिटिव विचार अपने अंदर लाते हैं। तो पॉजिटिव काम करेंगे तो नतीजा भी पॉजिटिव आता है। दोस्तों, बाबा साहब की जीवनी एक हमारी ज़िंदगी को बहुत अच्छा और पॉजिटिव विचार लाने के लिए कहता है। इसमें कोई कहने और सुनने की बात नहीं है कि बाबा साहब को हर इंसान जानते हैं कि उनके संघर्ष की कहानी क्या है, उनके जीवन में कितना संघर्ष हुआ। वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो एक मसीहा थे, वो एक समझदार व्यक्ति थे, वो एक ऐसे मसीहा थे जो हमारे विचारों को अच्छा बनाने के लिए हर तरीके से प्रयास किया। दोस्तों, एक बाबा साहब की जयंती पर एक लड़का गया। उसने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब हमेशा उंगली क्यों उठाए रहते हैं। उस बेटे के पिता ने कहा, बाबा साहब, उंगली का उठाने का इशारा हम उस समाज के लोगों के लिए है जिनको बेहतर और बेहतरीन और शिक्षावान, संगठित और एकता का विचार रखना चाहिए। हमें ऐसा प्रतिनिधि बनाना चाहिए, हमको ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो एक अच्छा काम करे और उसका नतीजा अच्छा हो। ये सुनकर उस बेटे ने फिर से एक सवाल पूछा, पिताजी, बाबा साहब हमेशा अपनी जेब में कलम क्यों रखते हैं। तब पिताजी ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, कलम कोई घास छीलने वाला व्यक्ति नहीं ले सकता है। कलम की निशानी होती है कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा और योग्य है, तभी वो कलम लगा सकता है। कलम एक ऐसी तलवार है जो हम बिना लड़े कहीं भी अपने न्याय को पा सकते हैं। अगर हमको न्याय पाना है, हमको अपने कर्तव्य अधिकारों को पाना है, तो हमको शिक्षा को हासिल करना होगा, कलम को अपनाना होगा, कलम को हथियार बनाना होगा। तभी हम हर न्याय को पाने का हमारे अंदर हक होगा। अगर मेरे पास शिक्षा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आके हमें कुछ झूठा आश्वासन देकर हमको वहाँ से वापस कर सकता है, बट अगर हम पढ़े लिखे और योग्य हैं तो हम उसके आश्वासन से नहीं भागेंगे और अपने को न्याय लेकर ही हम वहाँ से हटेंगे। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि बाबा साहब हमेशा अपने हाथ में क्या लिए रहते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा, वही हमारे भारत का संविधान और महान ग्रंथ है जो एक अछूत लोगों को, गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक महान ग्रंथ का रूप है, जहाँ पे स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार दिया गया, ऊंच नीच का भेद खत्म किया गया, हर वर्ग के लोगों को हर नौकरी पाने का, हर शासन करने का अधिकार दिया गया। संविधान ही हमारा एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे हमारे नीच कुल के लोगों को ऊंचे कुल पर बैठने का अधिकार दिया गया। तो बच्चे ने कहा, बाबा, हमको हमारे भीमराव अंबेडकर जैसा बनना है। तब पिताजी ने कहा, बेटा, उसको बनने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है और अगर उस तपस्या को आप कर लिए तो एक दिन भारत रत्न का पुरस्कार जरूर पाएंगे। बाबा साहब ने हमारे इतने कष्ट सहे, फिर भी मरने के 34 साल बाद उनको भारत रत्न से सम्मान किया गया। इसमें कहा जाता है कि अगर आप अच्छाई कर रहे हैं तो अच्छाई का नतीजा तुरंत ना मिले, लेकिन कभी ना कभी ज़रूर मिलेगा। ये एक संतोष करने की बात है। दोस्तों, अपने अधिकारों से लड़ें, अपने कर्तव्यों के लिए लड़ें, ना हम किसी को सताएं और ना हम किसी को सताने दें। हमारे अंदर अगर शिक्षा है
तो हम इन सब विचारों को लाएंगे। जैसे हमारे अंदर एक अच्छे गुण लाने के लिए हमको शिक्षा को हासिल करना है, वैसे ही हमको अच्छे गुण लाने के लिए मोटिवेशनल बातें, गाने, कहानियों को ज़रूर सुनना है। अगर हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो किसी भी संत के पास जाकर हम सत्संग जरूर लें। इंसान के अंदर अगर ऊर्जा है तो वो पॉजिटिव विचार से अपने पॉजिटिव काम को करेगा और पॉजिटिव परिणाम पाएगा। लेकिन अगर उनके अंदर ही ऊर्जा नहीं है तो वो और आगे क्या कर सकता है। दोस्तों, हम अपने बाबा साहब के उन संविधान के विचारों से हमको चलना होगा। हर नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य को पहचानना होगा। हमारे संविधान को पूजना होगा। संविधान कोई आम बात नहीं है, एक मसीहा द्वारा ही लिखा गया है। बट हमारे देश में ऊंच नीच और जाति का प्रभाव होने के कारण उस संविधान को हम उतना महत्व नहीं देते हैं जितना महत्व जिसके कारण उस संविधान के ही कारण आज हमारे समाज में, हमारे देश में जो ज्ञान की ज्योति जगी है, जो हमारे देश को सम्मान मिला है, वो हमारे संविधान के वजह से ही मिला है। हमारे देश के जो नियम कानून हैं वो संविधान के अनुसार ही बनाए गए हैं। जो हमारे संविधान के जो नियम कानून है वही हमारे देश में लागू किया जाता है। भले बाबा साहब को ना माने पर उनके संविधान को सभी को मानना पड़ता है। हर कुल के लोगों को उसको नियम को पालन करना होता है। यह हमारे जो विदेशी देश के जो हमारे विदेश के लोग हैं वो हमारे संविधान को महान मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको समझते हैं। एक जगह कहने की बात नहीं है, अगर हम इसमें कहें तो लोग कमेंट करने लगती हैं कि संविधान ही सब कुछ नहीं है। दोस्तों, दर्द का पता उसी को मालूम होता है जिसको दर्द कभी हुआ हो, और जिसको दर्द ना हुआ हो तो उसको अगर हम दर्द के बारे में बताएंगे तो कोई अनुभव नहीं कर सकता है। ऐसे ही जो अधिकार छीने गए थे जिन लोगों से, उन लोगों से अगर हम कहें कि बाबा साहब ने आपको क्या दिया तो उनको पता चलेगा क्या दिया। लेकिन जिनसे वो अधिकार छीने ही नहीं गए थे तो उनको क्या पता होगा कि बाबा साहब ने उनको क्या दिया। तो दोस्तों, इसको बुरा ना समझें। इस वीडियो का मकसद यही है, हम किसी जाति भेदभाव या किसी के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है, बट ये अधिकार है कि जो समाज में हमारे गलत विचार चल रहे हैं, जिन पर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, शिक्षित होते हुए भी उसको नहीं अपना रहे हैं, तो उनके लिए हम कह रहे हैं दोस्तों, अगर पढ़े लिखे हो तो संविधान को जाति और पात में ना बांटकर एक लिखित संविधान को, उसके नियम कानून को पढ़ें और उसको समझें, और उसमें हमेशा सबके लिए हित की बात ही कही गई है, तो उसको समझें और अपने न्याय को